ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह, सुशील सिंह जैसे तमाम बाहुबलियों को अब दबदबा दिखाना, वर्चस्व दिखाना भारी पड़ने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके बाद बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय जो रिपोर्ट सौंपेगा उस रिपोर्ट के आधार पर इनके लाइसेंसी हथियार भी रद्द किए जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज हम बात करेंगे कि जो तमाम बड़े बाहुबली हैं जिनका नाम इस समय सुर्खियों में चल रहा है, उनके पास कौन से हथियार हैं, कौन सी सुरक्षा उनको मिली हुई है और कितने मुकदमे उनके ऊपर लंबित हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, दबदबा सिंह, गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं। अब उनके बेटे करण भूषण सिंह सांसद हैं, प्रतीक भूषण विधायक हैं। उनका अपना अलग ही दबदबा है और उनको ये दबदबा दिखाने में, अपना वर्चस्व दिखाने में मज़ा आता है। लेकिन हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद ये दबदबा सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति भी उनके दबदबे के कारण है। तो राजनीति भी खत्म हो सकती है दोस्तों, अगर लाइसेंसी हथियार रद्द होते हैं तो। आपको बताते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनके पास अपने नाम पर एक लाइसेंसी हथियार है और उनके परिवार के पास, यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी पत्नी, उनके दोनों बेटों के नाम पर मिलाकर कुल 5 लाइसेंसी हथियार हैं। और आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह को राज्य सरकार ने Z कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई हुई है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण की रीलें देखते हैं जिनमें हथियार बंद लोग उनके आगे पीछे नजर आते हैं और वो हथियार दिखाते हुए, दबदबा दिखाते हुए, वर्चस्व दिखाते हुए चलते हैं। ये हथियारों का वर्चस्व दिखाना किसी को डराने के लिए काफ़ी है, ऐसा हाई कोर्ट भी कह चुका है। आपको बता दें कि इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न और धमकी देने का मामला चल रहा है। आप समझ सकते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा है महिला पहलवानों को धमकी देने का, और दूसरी ओर उनकी रीलें वायरल होती हैं जिसमें उनके साथ लोग हथियार लेकर चलते हैं। सुरक्षाकर्मी तो चलते ही चलते हैं, वो तो उनकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जो उनके अपने लोग हैं वो हथियार लेकर चलते हैं, जिससे वो ब्रजभूषण के वर्चस्व का प्रदर्शन करते हैं। और ये वर्चस्व ब्रजभूषण के लिए तो वर्चस्व हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो कि उस मुकदमे से जुड़े हैं उनके लिए डर और धमकी भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ हम कोई मुकदमा लड़ रहे हैं उसके साथ ऐसे हथियार लेकर लोग चलेंगे तो वो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। और हम लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है कि ये राजनीति का चलन हो गया। एक समय वो था, देश में आइडियल पॉलिटिक्स हुआ करती थी, नेता जो थे वो जिम्मेदार हुआ करते थे, उनकी जिम्मेदारी थी जनता के लिए सुरक्षा मुहैया कराना। लेकिन अब तो ऐसा लगता है नेताओं से ही जनता को सुरक्षा चाहिए, जिस तरीके से नेता अपने साथ हथियार लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं रघुराज प्रताप सिंह, कुंडा के गुंडा कहे जाने वाले राजा भैया। राजा भैया के पास 6 लाइसेंसी हथियार हैं, जिसमें 3 उनके पास हैं और 3 उनकी पत्नी के नाम है। राजा भैया के ऊपर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और बसपा सरकार के दौरान तो राजा भैया के घर कुंडा से AK-56, AK-47 हथियार जो है वो बरामद हुए थे। और आपको पता है कि राजा भैया के अगल बगल लोग चलते हैं बंदूक और हथियार लेकर। हालांकि राजा भैया को Z कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार ने दी हुई है, लेकिन उसके बाद भी राजा भैया के अगल बगल उनके साथ हथियार बंद लोग चलते हैं और विजयदशमी पर अक्सर राजा भैया हथियारों के जखीरे की पूजा करते हुए नजर आते हैं। उनके पास अपने खुद के 3 हथियार हैं, लेकिन वो जब शस्त्र पूजन करते हैं तो वो फिर सैकड़ों हथियारों का शस्त्र पूजन करते हैं। ये हथियार किसके हैं, कहाँ से आए हैं, लाइसेंसी हैं या नहीं है, इस बात पर राजा भैया कहते हैं कि ये हथियार उनके समर्थकों के हैं, उनके चाहने वालों के हैं जो
इन हथियारों को शस्त्र पूजा वाले दिन उनके घर लेकर आते हैं और वहां पर वो इनकी पूजा करते हैं। इस तरीके से खुल्लम खुल्ला हथियारों की पूजा करना, शस्त्र पूजन करना और उसका फिर दिखावा करना कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के भीतर खौफ पैदा करता है, दहशत पैदा करता है, डर पैदा करता है। और लाइसेंसी हथियार जो होते हैं वो सुरक्षा के लिए होते हैं। ऐसे में लाइसेंसी हथियार का प्रदर्शन अगर इस तरीके से किया जाए तो आर्म्स एक्ट के खिलाफ भी है। राजा भैया के खिलाफ खुद उनकी पत्नी ने मुकदमा किया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह, और वो जो वीडियो डाला था हथियारों का वो उनकी पत्नी ने ही डाला था। बसपा सरकार के दौरान राजा भैया के घर से जब बंदूकें मिली तो राजा भैया ने एक इंटरव्यू में कहा था, अच्छा हुआ AK-47 मिली, अगर कट्टा वट्टा मिलता तो खामखा हमारी बेइज्जती हो जाती। यानी राजा भैया इलीगल AK-47 AK-57 रखने का उनको कोई दुख नहीं था, उस पर उनको गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि हथियारों के दम पर ही फिर सियासत होती है और इन हथियारों के दम पर ही राजनीति में लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। बात करते हैं धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह पर हाल ही में कोडिन कफ सिरप का मामला जो था वो सुर्खियों में आया था। धनंजय सिंह के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। धनंजय सिंह के पास एक लाइसेंसी हथियार है, लेकिन वो भी जब चलते हैं अपने काफिले के साथ तो काली काली फॉर्च्यूनर लेकर चलते हैं और उनके आसपास अगल बगल हथियार बंद लोग होते हैं। अब बड़ा सवाल है कि ये हथियार बंद लोग कौन है, क्योंकि धनंजय सिंह के पास तो कोई सुरक्षा भी नहीं है। और ये हथियार बंद लोग धनंजय सिंह को सुरक्षा देने के लिए चलते हैं या फिर ये हथियार बंद लोग जो हैं वो दहशत पैदा करने के लिए चलते हैं। अगर धनंजय सिंह को किसी से अपनी जान का खतरा है तो वो सरकार से सरकारी सुरक्षा ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सिविल वर्दी में हथियार लेकर चलने वाले लोगों से तो प्रदेश में और क्षेत्र में दहशत का ही माहौल बनेगा। और ये सब लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो कि सिर्फ बाहुबल और आपराधिक मामलों से दर्ज हैं, इनके ऊपर गुंडागर्दी के मुकदमे, ये लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि जब राजनीति से जुड़े लोग ही अपने साथ हथियारों का प्रदर्शन करेंगे, दहशत लोगों के बीच बनाएंगे, दबदबा बनाने के लिए लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे या अवैध हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो जनता है उसके भीतर क्या माहौल होगा, उसकी सुरक्षा का माहौल क्या होगा। और जब सांसद, विधायक और बड़े नेता ही इस तरीके का आर्म्स का प्रदर्शन करेंगे तो उनको देखकर फिर छोटे मोटे जो नेता हैं, जो बाहुबली टाइप लोग हैं, गुंडे हैं, वो भी गन कल्चर को प्रमोट करेंगे। ये पूरी तरीके से गन कल्चर को प्रमोट करने का एक तरीका है। ये गन कल्चर को प्रमोट ही करना है और गन कल्चर को प्रमोट करके समाज में सिर्फ दहशत पैदा हो सकती है। अब हाईकोर्ट ने बोला है गृह मंत्रालय को कि सभी के लाइसेंसी हथियारों की जानकारी दे। 50 लोगों के नाम इसमें है, इसमें तमाम और नाम, सुशील सिंह का भी नाम है, बहुत सारे नाम है, लिस्ट आपको दिखा दूंगा। उसमें तमाम लोगों के नाम है और उनके लाइसेंसी हथियारों का ब्यौरा मांगा है, उनके आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा मांगा है, उनकी सुरक्षा का ब्यौरा मांगा गया है। और ऐसे में हाईकोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि 26 मई तक गृह मंत्रालय को, पुलिस कमिश्नरेट को और तमाम लोगों को ये ब्यौरा देना है। और इसमें साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति या किसी पुलिस कर्मी ने, SP ने, कमिश्नर ने सुरक्षा का, हथियारों का ब्यौरा छुपाया तो ये सही नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो बाहुबली गुंडे टाइप लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से हथियारों के लाइसेंस लेकर रखते हैं, उसमें अलग अलग दांवपेच लगा देते हैं, कानून को बाईपास कर देते हैं। और ऐसे में अब गृह मंत्रालय से पूरी डिटेल मांगी है, तो गृह मंत्रालय को यहाँ पर पूरी डिटेल देनी होगी सुरक्षा की, हथियारों की, मुकदमों की। उसके बाद इनके हथियारों के स्टेटस को हाईकोर्ट जो है वो रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद सोचेगा कि क्या इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्या इनके पास लाइसेंसी हथियार होने चाहिए, क्या इनके ऊपर जिस तरीके के मुकदमे हैं, क्या ये जो चीजें कर रहे हैं, जो दबदबे के साथ बंदूकें लेकर घूम रहे, क्या ये सुरक्षा के लिए घूम रहे हैं या फिर दहशत बनाने के लिए घूम रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा सरकारी लीजिए, बंदूक उस व्यक्ति के हाथ में हो जो पुलिसकर्मी हो या फिर सुरक्षा का जवान हो, क्योंकि उसको पता है, उसको ट्रेनिंग मिली है, उसको पता है कि हथियार कहाँ इस्तेमाल करना है। ऐसे में हमने देखा बिहार में भी मोकामा के अनंत सिंह हैं, उनके साथ भी इस तरीके से लोग हथियार लेकर चलते हैं। और चुनाव के दौरान बिहार में क्या हुआ था
जब दोनों ओर से फायरिंग हुई थी तो एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। और इसी तरीके के काम इन लोगों के साथ चलते हुए लोग करते हुए दिखाई देते हैं, दबदबा और दहशत बनाते हुए दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि गन कल्चर पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए? क्योंकि योगी सरकार ने सिर्फ कागजों में दावा किया कि बाहुबली जो है वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, गुंडे जो हैं वो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन आज भी हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद और तमाम सोशल मीडिया पर जो शस्त्र प्रदर्शन होता है उसके बाद दिखता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो बड़े बाहुबली गुंडे हैं वो कैसे हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और उससे सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा है कि जनता में दहशत का माहौल बन रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।